डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेम पे इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स को क्लास में डिस्कस किया और देखा कि भाई अगर आपकी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ज़ीरो होना चाहिए। ऐसा करने से हमें दो इक्वेशन मिलती थी। अगर कोई बॉडी प्लेन में है एक्स वाई प्लेन में तो सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो, सिग्मा एफ वाई ज़ीरो और नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ज़ीरो। तो ये तीन इक्वेशन मिलती थी जो हमें हेल्प करती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब हमारा जो ये डिस्कशन है इसमें हम लोग फोकस करेंगे, बड़ा सिंपल सा डिस्कशन है, रोटेशन और रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस। ओके, हमें उन मोशंस को डिस्कस करना है, उन पैरामीटर्स को देखेंगे जो हमें रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस में हमें यूज़ करने पड़ते हैं। अब बात आती है रोटेशनल मोशन और फिक्स एक्सिस के एग्जांपल्स अगर लिए जाएं तो हमारे पास क्या मिलेगा। जैसे मान लो आपने ये एक फिक्स पॉइंट लिया, यहाँ से बच्चे आपने एक रॉड ली और इस रॉड को बच्चे आप यहाँ से रिलीज़ करते हो। सबको क्लियर है, जैसे आप इसे रिलीज़ करोगे तो ये रॉड आपके इस पॉइंट से चलते 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 कभी ऐसे वर्टिकल हो जाएगी और नो डाउट रॉड का हर पॉइंट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा होगा, ना केवल उसका टिप, उसका सेंटर ऑफ मास और भी कोई पॉइंट लोगे सब सर्कुलर पाथ पे चल रहे होते हैं। क्लियर। अब पॉइंट ये आता है कि सर जब हम ये रोटेशनल मोशन और फिक्स एक्सिस का केस लेंगे तो हम किस में इंटरेस्टेड होंगे, ये रॉड किस रेट से टर्न कर रही है। तो रॉड जिस रेट से टर्न कर रही है उसका एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं, एंगुलर स्पीड भी बोलेंगे चलेगा। और अगर इसका ओमेगा देखोगे तो यहाँ पे स्टेशनरी था, चलते चलते यहाँ तक आ गया है। तो क्या रॉड के पास अगर मैं एक सिंपल सा मिड पॉइंट कहीं पे लूँ, बीच में जब रॉड रही होगी, तो क्या रॉड के पास कुछ उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन भी होगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें आगे चल के सोचनी पड़ेंगी। सर रॉड का टर्निंग स्पीड और टर्निंग स्पीड का रेट ऑफ चेंज अल्फ़ा, ये हम कैसे सॉल्व करें। ओके, तो ओमेगा अल्फ़ा दो वेरिएबल्स आते हैं बच्चे हमारे पास। तो इसमें फोकस किया जाए तो भाई देखो दो चीज़ें हैं। एक तो हमें देखना पड़ेगा जब बॉडी टर्न करेगी तो इसकी कौन सी काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि हर पार्ट की स्पीड सेम नहीं है। तो जो देखा जाए क्या डिस्कशन आता है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि सर काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ rotational motion about not moving axis about fixed axis। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाएगी जरा देखें। आपने क्या करा, यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ले लीजिए। इस तरीके से आपने एक वुडन पार्ट लिया है ना, और ये आपकी एक्सिस आ गई यहाँ पर। अगर देखा जाए तो ये आपकी रॉड बेटा, ये जो पूरी बॉडी थी वो आपके इस एक्सिस के अबाउट टर्न कर रही है। ज़रूरी नहीं है एक्सिस सेंटर से ही पास करे, पर ठीक है, ये बॉडी इस तरीके से टर्न करती है। अब अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो बॉडी आपने बनाई है वुडन पार्ट, इसमें कितने छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। सर इसमें छोटे 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 बहुत सारे पार्ट्स हैं, उन सब में कुछ सिमिलैरिटी है। सर सिमिलैरिटी को तो क्या बताएं, बस ये है कि जो जितना एक्सिस से दूर होगा उतना तेज घूम रहा होगा। अलग अलग प्लेन में बॉडीज टर्न कर, पार्टिकल्स टर्न कर रहे होंगे, कई सारे आपके सर्कुलर पाथ होंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर आपके पास कोई पार्टिकल है, लेट से मास m1 का, हो सकता है सेंटर से उसकी डिस्टेंस r1 हो। कोई हो सकता है पार्टिकल ये है m2, वो कितनी डिस्टेंस पर है r2 पे। तो ऐसे बहुत सारे, ये जो बॉडी है बहुत सारे छोटे छोटे मासेस से मिलके बनी हुई है। अगर मैं किसी एक पार्टिकल की बात करूं, लेट से m1 की बात करता हूं जो कि रेडियस r1 पे ओमेगा एंगुलर स्पीड से टर्न करता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ तो होगी। इससे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1v²। होता यही फॉर्मूला है भाई, देखिए काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल का। हाँ, वो बात अलग है, जो v होगा उस पार्टिकल का वो रेडियस इंटू ओमेगा आएगा, क्योंकि सब सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे थे। तो एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी dk1,
सेकेंड पार्टिकल डी कोई और 2 पकड़ लीजिए, या आपने कहा सर मैं इसकी बात करता हूँ, डी के 2 निकालना है। सर इसका मास m1 है, जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं उसका मास m2 है, रेडियस r2 और ओमेगा एंगुलर स्पीड, ओमेगा सबका सेम होगा। तो सेकेंड पार्टिकल के डी के 2 अगर लिखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m2v², उसकी स्पीड कुछ और होगी। स्पीड डिपेंड करेगी उसकी रेडियस पे और ओमेगा पे, तो डी के 2 आ गया। अगर मैं इस प्रोसीजर को ऐसे लिखूँगी सर टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो सर फर्स्ट का लिखा, सेकंड का लिखा, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं और आप ऐड करते चले गए। आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये वैल्यू आपकी एडिशन की बात है, डी के आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक आई इक्वल टू एन। मैं मान लेता हूँ एन पार्टिकल्स में डिवाइड किया, तो डी के 1, डी के 2, डी के 3, डी के 1 जब जोड़ते गए आपने समेशन लिखा यहाँ पे, और डी के वैल्यू को अगर देखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ m r² इंटू ओमेगा स्क्वायर। नो डाउट सारे पार्टिकल्स की स्पीड सेम है, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कॉमन, और सिग्मा m r² इज बेसिकली टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, और इन दिस केस ये बॉडी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस, दिस वैल्यू विल बी लाइक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये पॉइंट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का है यहाँ पर। अब बात आता है ये डिस्कशन अगर आपके पास आता है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, इसका हम यूज़ कैसे करें आगे चल के। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चे मैं आपको कर दूँ, या आपने फिक्स पॉइंट लिया, यहाँ पे बच्चा आपने एक रॉड ले ली, ये रॉड यूनिफॉर्म है, मास m, लेंथ l की रॉड है बेटा, और आप इसे यहाँ से रेस्ट से रिलीज़ करते हैं। क्लियर? तो ये जो रॉड ली थी बच्चे वो आपके यहाँ से स्विंग करते 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 कभी वर्टिकल होगी, और जिस समय वर्टिकल हुई है ना, एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे ये जो कॉर्नर पे जो टिप पॉइंट है, जो टिप है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। फाइंड स्पीड ऑफ टिप when rod is vertical। क्लियर? तो अभी जैसे हम स्पीड देखते हैं तो मन में बात आती है स्पीड है तो हम हाफ mv² निकालेंगे और पोटेंशियल जी का लॉस काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। बट प्लीज़ 1 मिनट वेट करिए। सर ये सिस्टम जो है आपका, ये क्या हुआ सर, ये जैसे जैसे स्विंग करके नीचे आएगा ऑब्वियसली इसकी पोटेंशियल चेंज हो रही होगी। पोटेंशियल जी एक पार्टिकल की नहीं, सिस्टम की आप लिखेंगे। रॉड की पोटेंशियल जी का लॉस होगा ऑब्वियसली, और रॉड की काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो अगर मैं पूछूं तो रॉड जब इस समय पोजीशन पे होगी तो क्या उसकी कुछ एंगुलर स्पीड होगी। अगर मैं रॉड पे फोकस करूँगा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे तो पढ़ाई कर ही नहीं सकते आप, रॉड के लिए पढ़ा जाए तो जब ये स्विंग कर रहा होगा तो एक यहाँ से फोर्स आ रहा होगा, ये फोर्स वर्क नहीं कर सकता क्योंकि फोर्स जहाँ पे ऐड कर रहा है वो पॉइंट चल ही नहीं रहा है। वर्क करने की परमिशन किसी भी पॉइंट पे, किसी मोमेंट पे केवल वेट के पास है। तो रॉड के लिए अगर देखा जाए तो केवल वर्क डन बाय mg ही होगा, वो नॉन ज़ीरो होगा। वर्क डन बाय अदर फोर्सेस जो कि उसके हिंज जॉइंट पे आएगा वो है नहीं। mg जब भी वर्क करता है तो आप बोलोगे सर कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स के केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल जी का सम कांस्टेंट रहता है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आने में पोटेंशियल जी का लॉस, और पोटेंशियल जी गया किस में, काइनेटिक में। ज़रा देखा जाए, अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाया हुआ है, क्लास में हमने डिस्कस भी वो किया हुआ है कि अगर मैं इस पॉइंट को डेटम मान लूँ, ये मेरा डेटम है, तो इस समय बॉडी रेस्ट पे थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, सारे के सारे पार्टिकल डेटम पे थे, तो पोटेंशियल जी रॉड की भी 0 थी। जब ये रॉड स्विंग करके वर्टिकल पोजीशन में आएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv², और पोटेंशियल जी का लॉस यहाँ से यहाँ पे आओगे तो सर पोटेंशियल जी का लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में तो पोटेंशियल पहले 0 थी, अब कितनी होगी बच्चे, निगेटिव हो जाएगी। सेंटर मास के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो पोटेंशियल हो जाएगी -mgl/2। से ये हाफ mv² में v किसकी स्पीड है, तो ये गलती करी ना कि जब रॉड टर्न कर रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी लिखनी है, काइनेटिक ऑफ पार्टिकल नहीं लिखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड लिखना है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ आई इंटू ओमेगा²। तो हाफ आई इंटू ओमेगा² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgl/2।
सबको क्लियर है कि ये रॉड अगर इस पॉइंट के अबाउट स्विंग कर रही है तो आई भी आप इस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, आई सेंटर का अबाउट ml² by 12, और इस पॉइंट के अबाउट कितना आएगा बच्चे, तो आपने कहा सर ml²/3, तो कांट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एंड के अबाउट ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgl/2। कुछ टर्म कैंसिल हो सकते हैं, 2 कैंसिल होगा, m कैंसिल होगा, ये L कैंसिल होगा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल हो जाएगी, 3g/L, एंड ओमेगा इक्वल टू √3g/L। एट दिस मोमेंट angular speed of the rod is like omega equal to √3g/L. What would be the speed of end point? अब देखो एंड पॉइंट की बात करें या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछें, आप किसी पॉइंट की स्पीड निकाल सकते थे, क्योंकि देखो इस सब ने क्या किया था, सर्कुलर मोशन फॉलो किया। अब इस समय ये ऐसे पाथ पे जा रहा है, तो एट दिस मोमेंट इट इज टर्निंग अबाउट दिस पॉइंट, दिस इज फिक्स पॉइंट, एंड अबाउट फिक्स पॉइंट स्पीड की वैल्यू बच्चे कितनी होती थी, टेक्निकली r ओमेगा। एंड होगा, टिप पॉइंट होगा तो रेडियस l होगा, और ओमेगा इज सिंपली √3g/L। आप इसको ठीक से लिखेंगे तो √3gL। वेलोसिटी सेंटर मास पूछे तो फिर से बोलेंगे r ओमेगा। ऑब्वियसली सेंटर मास अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो L/2 पे आएगा, और इस वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते सॉल्व कर लेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये वैल्यू बच्चे किसके इक्वल हो जाएगी, √3g/L है, तो आप L ट्रांसफ़र करेंगे तो √3gL/4। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे आपका मोमेंट ऑफ आपका काइनेटिक एनर्जी का आया। काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाइए जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन के का ध्यान रखिएगा, mv² लिखने की परमिशन केवल पार्टिकल के लिए होती है या फिर ट्रांसलेटरी मोशन में होता है। यहाँ पे हर पार्ट की वेलोसिटी क्या है बच्चे, अलग अलग है, तो हाफ mv² वेलोसिटी लिखी किसकी जाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। डन। नेक्स्ट ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, आपने यहाँ पे लिखा है इस तरीके से। सपोज करो बच्चे आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया, यहाँ पर एक ये यहाँ पे आपने पुली ली, इस पुली को आपने ऐसे सेंटर पे फिक्स कर रखा था। क्लियर। अब अगर मैं इसके ऊपर एक थ्रेड रैप करता हूँ, मैं थ्रेड देखिए पूरा तो नहीं दिखा रहा, तो थ्रेड कुछ ऐसा रैप करके आपने रखा है ना, ये पूरा थ्रेड आपने यहाँ पे रैप करके रखा था ऐसा, और इस साइड से थ्रेड बच्चे अब वर्टिकल ऐसे शो कर दिया। क्लियर। इस एंड पे आपने एक ब्लॉक हैंग किया, ये मास m है, इस पुली के बारे में बेटा डाटा दिया गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, रेडियस r, और दिस सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। क्लियर। रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। ओके। नाउ दे वांट टू नो व्हाट इज द, अगर ये जब नीचे गिरता है आके, लेट्स से मान लेते हैं कितना डिस्टेंस नीचे, जब ये h डिस्टेंस फॉल कर जाता है, तो वांट टू नो द स्पीड ऑफ द पार्ट ब्लॉक। Okay, find a speed of hanging block after it falls by h। अब बच्चे अगर आप इसको देखोगे अच्छे से तो मैं एक छोटी सी बात करूँ कि मेरे को वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करनी, के फाइनल माइनस के इनिशियल, है ना, ऐसे करते हैं। मेन पॉइंट बेटा ये आता है यहाँ पे कि अगर मैं वर्क की बात करूँ तो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे। वर्क की बात की जाए बेटा तो mg वर्क कर रहा होगा, इस ब्लॉक के लिए अगर देखेंगे तो इस पर एक mg वर्क कर रहा होगा, इस पर एक t वर्क कर रहा होगा। तो ब्लॉक के लिए लिखा तो mg ने वर्क किया और टेंशन ने वर्क किया। अच्छा, ये जो रोप होगी, सोचो अगर रोप ऐसे पास कर रही होगी तो पुली को क्या घुमा भी रही होगी? यस सर, ऑब्वियसली घुमा रही होगी पुली को। तो क्या टेंशन पुली पे वर्क कर रही होगी? यस सर। टेंशन पे और कोई फोर्स है जो वर्क कर सकता है? ना सर। बाकी ये पॉइंट एक हिंज पॉइंट का ये जहाँ लग रहा है फिक्स है, ये पॉइंट जहाँ लग रहा है वहाँ पे मूवमेंट है। लेकिन एक चीज़ हमने पढ़ी हुई है वर्क डन चैप्टर, वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 0 होती है। टेंशन इस पे जितना प्लस वर्क करेगा
उतना उस पर माइनस वर्क करेगा, तो वर्क डन में इंटेंटेशन 0 होता है। तो टेक्निकली mg के वर्क से ही काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और भाई देखो सीधी सी बात यह है कि अगर वर्क डन में mg तुम लिखोगे तो वर्क डन में mg कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो ये वर्क डन में mg इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आया। माइनस डेल्टा यू प्लस डेल्टा के अगर लिखोगे तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू 0 और के प्लस यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। ये बात यहाँ से भी आ सकती थी कि भाई केवल एम जी वर्क कर रहा है तो के और यू का सम कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अब जब ये पर्सन ये वाला ब्लॉक एच डिस्टेंस नीचे गिर चुका है तो तुम्हारी पोटेंशियल का लॉस कितना होगा, एम जी एच। और ये एम जी एच का लॉस किस में जाएगा, एक तो ब्लॉक तड़ातड़ भाग रहा होगा तेज़ी से, और जितना तेज ब्लॉक चल रहा होगा उसकी एनर्जी को फील करो तो काइनेटिक एनर्जी, पुली भी तो घूम रही होगी ना। कभी आपने वेल वगैरह में देखा हो, एक बाल्टी को रस्सी से बांध के छोड़ दो, जैसे जैसे बाल्टी नीचे गिरती जाती है पुली की स्पीड भी बढ़ती जाती है। तो ऑब्वियसली पुली की काइनेटिक एनर्जी, पुली रोटेशनल अबाउट फिक्स एक्सिस का केस है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम आई ओमेगा स्क्वायर आया, एम जी एच हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई। आई बच्चे आपको दिया गया, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, दो वेरिएबल आ गए, ना वी पता ना ओमेगा पता। तो ओमेगा का क्या कोई रिलेशन आएगा, वो एक टर्म आपसे बोलेंगे, सही जो आपने ली है रोप, सर रोप डज नॉट स्लिप ओवर पुली। क्लियर सर, रोप डज नॉट स्लिप ओवर पुली का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि ये बनाई बच्चे आपने एक पुली, ठीक है, ये सिमेट्री से आपने यहाँ पुली बना के दिखाई, इसके ऊपर से पास किया आपने एक थ्रेड। क्लियर, ये थ्रेड इसे बहुत प्रॉपरली आपने रैप किया हुआ है, पर रैप करने के बाद इस पार्ट से आपका वो खुल जाता है, स्ट्रेट हो गया। क्लियर, ऐसा। अब मुझे एक बात को बोलिए कि सर स्टिक डज नॉट स्लिप ओवर पुली का मीनिंग क्या हुआ, तो ये दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये पुली ओमेगा से अगर टर्न कर रही है तो ब्लैक वाले पार्ट की स्पीड अगर पूछे तो हर पॉइंट की स्पीड रेडियस इंटू ओमेगा के हिसाब से आर ओमेगा आएगी। क्लियर, लेकिन इसके ऊपर जो पुली है बच्चे, पुली कितनी स्पीड से चल रही होगी, पुली डिपेंड करेगी बेटा ब्लॉक कितना तेज चल रहा है। ये देखिए, ब्लॉक जितना तेज चलेगा उतनी पुली तेजी से घूमेगी। तो पुली की एंगुलर स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, ब्लॉक पे। ब्लॉक की स्पीड है बेटा v, ब्लॉक की स्पीड है v, ब्लॉक की स्पीड है v। अब आप ध्यान से देखो गड़बड़ क्या है, अगर v ग्रेटर देन आर ओमेगा हो गया तो स्ट्रिंग विल स्लिप ओवर द पुली। इफ आर ओमेगा ग्रेटर देन v हो गया तो सर टेक्निकली पुली विल स्लिप फॉरवर्ड। डन। तो भाई वो चाहते हैं, भाई उन्होंने पहले बोल दिया कि इसे यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, तो v किसके इक्वल है, सब पुली के पॉइंट की स्पीड, नीचे जो रस्सी के पॉइंट की स्पीड v, पुली का पॉइंट जो उसके साथ टच में, दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जो एम जी एच पोटेंशियल का लॉस हुआ था वो गया किसके पास था, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, और कुछ एनर्जी इस पुली ने निकाल ली थी। पुली ने कितनी एनर्जी निकाली, ओमेगा की वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख दीजिए। तो यहाँ से बच्चे क्या कॉमन आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2 कॉमन एंड एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर एम जी एच। आप अच्छे से देखो तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2gh डिवाइड बाय एम से डिवाइड कर दीजिएगा 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। क्लियर। तो जैसे जैसे बच्चे आप नीचे चलते जाएंगे आपकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। स्पीड की वैल्यू अगर लिखनी तो अंडर रूट 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। क्लियर। सर अगर मैं आपसे एक्सेलेरेशन पूछूं यहाँ पे, तो एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे बच्चे, तो एक्सेलेरेशन को आप ऐसा करो, वी स्क्वायर लिख दो, ये 2g। अब थोड़ा वेरिएबल की फीलिंग लाना चाहते हो तो मान लेते हैं बच्चे कितना गिर गया, या y गिर गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gy डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। अब अगर मैं इस पूरे टर्म को बच्चे y के से डिफरेंशिएट करूँ तो एक टर्म आ जाएगा d बाय डी वाई ऑफ वी स्क्वायर, और एक टर्म आ जाएगा 2g डिवाइड बाय 1 प्लस अंडर रूट आई बाय एम आर स्क्वायर। डी बाई डी वाई ऑफ वाई जो होगा बच्चे 1 हो जाएगा। वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्लियर है कितना होता है,
2v dv by dy एंड 2g डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट आई बाय हमारे स्क्वायर। यहाँ कुछ कैंसिल, 2 कैंसिल, और बहुत अच्छा टर्म है। देखो v dv बाई डी क्या होता है, v dv बाई dx क्या होता था, ax होता था। वैसे v dv बाई dy क्या हो जाएगा, एक्सलेशन y डायरेक्शन, तो वैल्यू हो जाएगी g डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आई बाय हमारा स्क्वायर। क्लियर। और आप चाहो तो सीधे भी निकाल सकते थे कि छोटे पर से एक पॉइंट पड़ा है, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2s, तो 2 तो है, y तो है, a और निकालना था, तो a y एक्सेशन y डायरेक्शन इतना आएगा। क्लियर। अब अगर बेटे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ आपको, बड़ा सिंपल सा, कि भाई मैंने क्या किया यहाँ पर, कि यहाँ से बेटा मैंने एक बॉल को रिलीज़ किया और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके करते हैं। मान लेते हैं बच्चे मेरे पास एक पुली थी इस तरीके से, ठीक है। इस पुली के ऊपर से बच्चे आपने एक थ्रेड पास किया, क्लियर, और ये जो थ्रेड था ऐसे रखा, ये आपके पास ऐसा आ गया, ये मास m1, ये मास m2, ये जो पुली थी बच्चे वो इस पॉइंट पर फिक्स थी। क्लियर। पुली के लिए बच्चे बता दिए कि इसका लेट्स से मैं मान लेता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड रेडियस आर है। क्लियर। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एज यूजुअल, जो हमारा पहले से एक कहना होता है। क्वेश्चन सिंपल सी बात पूछी गई थी, फाइंड स्पीड ऑफ m1 when it falls by y। जब ये y डिस्टेंस फॉल कर चुका तो उसकी स्पीड बताइए। तो आप ऐसा समझ सकते हो बच्चे, देखो सीधी सी बात, आपने ऐसे लिखा, ये मेरे पास डेटा आ गया है ना, ये डेटा। इस समय में अगर इनिशियल एनर्जी की बात करूँ, सिस्टम में इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, तो अब बोलो इनिशियल एनर्जी से दोनों ब्लॉक डेटम पे हैं, काइनेटिक एनर्जी 0, दोनों ब्लॉक रुके हुए हैं, दोनों ब्लॉक डेटम पे तो पोटेंशियल 0, दोनों ब्लॉक रुके हुए तो काइनेटिक एनर्जी 0, सब पुली भी घूम नहीं रही है, टोटल एनर्जी बट 0। ओके। लेकिन थोड़ी देर बाद m1 वाला नीचे चला जाएगा y डिस्टेंस, अगर m1 वाला नीचे चला गया तो इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, माइनस m1 काइनेटिक सेकेंड ब्लॉक की अगर पूछी जाए तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे m2 जाहिर सी बात है थोड़ी देर बाद ये भी चलने लगेगा v से और ये भी v से, v सेम होगा क्या, हाँ बेटा कंस्ट्रेंट तो है ही ना। तो अब एक ब्लॉक कितनी काइनेटिक एनर्जी ले लेगा, हाफ m1v², सेकेंड ब्लॉक कितनी काइनेटिक एनर्जी ले लेगा, हाफ m2v², और क्या एनर्जी कहीं और भी होगी क्या। सो ये पुली घूम रही है, पुली पे स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर का कॉन्सेप्ट है, तो पुली की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पर ओमेगा हमारे केस में किसके इक्वल आ रहा है, v²/r²। क्लियर। तो यहाँ से बच्चे कुछ कॉमन आया क्या, अब टोटल एनर्जी तो 0 ही है, जो एनर्जी पहले थी वही अभी होनी चाहिए। तो अगर इसको 0 के बराबर रखोगे तो रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चे, m1 माइनस m2 gy इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 प्लस i/r² इंटू v²। तो क्या यहाँ से v² की वैल्यू बच्चे निकाल सकते थे, ट्वाइस m1 माइनस m2 gy डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस i/r²। क्लियर। ये v² की वैल्यू बच्चे आपके रेडी है, अंडर रूट 2 m1 माइनस m2 gy डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस i/r²। अब अगर v आ रहा है बच्चे आपके पास, और अच्छे से देखो ये वैल्यू आपके पास v² लिखते हैं, तो आपके पास चाहो तो v² ही लिखो, है ना, वो ज़्यादा अच्छा है। v² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gy। क्लियर। तो डेफिनेशन ये जो टर्म आ रहा है बच्चे, ये टर्म क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी लाइक
m1 माइनस m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस आई बाय आर स्क्वायर। एक बहुत बढ़िया चीज़ आई, जब हम एनएलएम वाले चैप्टर में चलते थे तो यही पुली हमें ऐसा बोला गया था कि मानना है लाइट पुली है। अगर इस पुली को बच्चे तुम एनएलएम वाले चैप्टर में लाइट पुली ले बना दो, तो लाइट पुली में अगर को पूछे तो वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, तो बोलोगे m1 माइनस m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस 0। यही तो आंसर आता था बेटा लाइट पुली के केस में, डिफरेंस इन वेट डिवाइड बाय टोटल मास। तो ये जो डिस्कशन बच्चे हमने कवर किया वो एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को रिलेट करके पढ़ा, कुछ क्वेश्चन देखे और देखा है कि भाई अगर आपका केवल एमजी वर्क कर रहा है तो उस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। पर हाँ ये ध्यान रखें कि काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये सारे क्वेश्चन बच्चे हमने काउंट किया, पुली वाले क्वेश्चन में डिस्कशन में लिया, सर पुली का एक और क्वेश्चन भी किया। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस का पार्ट 1, जिसमें हमने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को यूज़ करके क्वेश्चंस करें। ओके, हम ये सारे क्वेश्चन फिर से एक बार करेंगे टॉर्क के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो इसी का मैं सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा।